हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस जेमिनाई, ये आपकी नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग होने वाली है जो कि जून 1 से लेकर जून 10 तक की होगी। और इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं जेमिनाई। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच। द वर्ल्ड, 3 of wands, 3 of pentacles, Ace of Cups, Strength card, the Moon card, okay, 4 of Swords, Queen of Cups, 10 of Swords, okay, और top of the deck में है 9 of Cups, make a wish। या अगर आपने मेरी पिछली किसी रीडिंग में विश मांगी थी, अगर आपकी कोई ऐसी रीडिंग मैंने की है रिसेंटली जिसमें 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया और आपने उस रीडिंग को देखते वक्त कोई विश मांगी, तो यस, ये 9 ऑफ कप्स इशारा है कि आपकी वो विश जो है कबूल हुई। ईथर राम में, स्पिरिचुअल राम में, वो बेसिकली आपकी जो विश है उसे तथास्तु मिला है और आप उस विश को लेकर और भी पॉजिटिव हो जाइए क्योंकि वो ज़रूर 100% मैनिफेस्ट होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इन्हीं 10 दिनों में मैनिफेस्ट हो जाए, बट यस, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा और लंबा प्रोसेस हो सकता है, बट पॉजिटिव साइन ये है कि ये ज़रूर पूरी होगी। ओके, 9 ऑफ कप से तो यस, आपको एक हैप्पी वाइब देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जेमिनाई, अब क्या हो रहा है इन 10 दिनों में उसकी बात करते हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप जैसे रेडी हो नेक्स्ट एक्शन के लिए। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन 10 दिनों के लिए कि आप कह रहे हो कि जीवन में जो चल रहा है ना, उससे हटके कुछ करना है, उससे अलग कुछ करना है, ताकि मैं अपने आप को ये दिलासा दे सकूं कि मैं भी कुछ नया कर रहा हूं, मैं भी जीवन में आगे बढ़ा हूं। ओके, सो आई थिंक आप ये चीज अपने लिए ज्यादा कर रहे हो कि यस, जीवन में आगे बढ़ना किसी को प्रूव करने के लिए नहीं है, ये मेरी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि हो सकता है कि द वर्ल्ड कार्ड से अपना पिछला चैप्टर कंप्लीट करने के लिए आपने शायद बहुत मेहनत की और उसमें बहुत लंबा टाइम भी लगा, आपका ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा, एंड दैट इज़ वाई आप कह रहे हो कि क्योंकि अब ये न्यू बिगिनिंग मुझे मिली है एंड दैट इज़ वाई अब मैं थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और जो काम मेरे सामने खड़े हैं उन पर मैं एक्शन लूँगा। तो आप अपने आप में बहुत प्रोडक्टिव महसूस कीजिएगा इन 10 दिनों में। बहुत प्रोडक्टिव हैं आप, बहुत कैलकुलेटिव हैं आप, बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी है आपकी कि अच्छा ये चीज़ इतने टाइम में या इस टाइम विंडो में ही करनी है तो इसी में ही करनी है, इसको स्किप नहीं करना। आप एक अलाइनमेंट लेकर, एक फाउंडेशन लेकर चलो। 3 नंबर फाउंडेशन का भी होता है। ओके, सो आई थिंक ये 10 दिन बेसिकली ऐसा वर्जन आपका बाहर उभर कर आएगा, जो ऐसा वर्जन है जिसने अपने पास्ट की गलतियों से सीखा है। ओके, पास्ट की गलतियों से सीखा है, जहाँ पर कि एक चीज़ को पाने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी, अब ये चीज़ मुझे रिपीट नहीं करनी, बल्कि अब मुझे बस निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है, एक्सपैंड होते चले जाना है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव नेक्स्ट 10 डेज में अगर आप अपना कोई नया काम लॉन्च कर दो, ओके, आप चाहे तैयार हैं या अभी नहीं तैयार हैं, माइंड हमेशा बोलता रहेगा कि अभी चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस आवाज़ से ऊपर उठकर कुछ अगर यहाँ पर लॉन्च कर दो अपने लिए, कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई वेबसाइट, किसी प्लेटफॉर्म पर आकर ये अनाउंस करना कि हाँ जी ये मैं सर्विसेज दे सकता हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते, ऐसा कुछ भी, आई थिंक ये आपके लिए मतलब सोने पर सुहागे वाली बात होगी। ये सब कब से ये है लिटरली जब आपके 5 सेंसेस को कोई ब्लेस कर रहा है, आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, अच्छी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, आपको काम मिलता हुआ दिख रहा है, लोग आपके काम की तारीफ करते हुए आपको सुनाई दे रहे हैं, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। ओके, सो अगर आप किसी भी तरीके से अपने आप को 3 ऑफ पेंटिकल्स तक लेकर जा सकें, अगेन ये क्या है कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, जो इंटरेस्टेड है प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप ये कर सकें बड़ा मज़ा आएगा आपको। ट्रस्ट भी अच्छी है, बहुत अच्छी टॉप क्लास ये एल्गोरिदम बनाएगा आपके लिए। सो यस, काम के लिए खुद को अपॉर्चुनिटी दो, खुद पर बेसिकली एक होता है ना कि मैं खुद पर सट्टा लगाता हूँ, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद पर दाव खेलूंगा मैं। सो वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड भी है और मून कार्ड भी है। आई ऑल्सो बिलीव ये 2 कार्ड बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके मेजर चेंजेस को। ओके, एक मेजर चेंज है यहाँ पर आपका एक ऐसा वर्जन जो बहुत स्ट्रांग है और एक ऐसा वर्जन जो बहुत इंट्यूटिव है। स्ट्रांग और इंट्यूटिव, ये 2 चीज़ें भी आपके इर्द गिर्द मंडराएंगी इन 10 दिनों में, स्ट्रेंथ और इंट्यूशन।
आप भी अपना जो बेटर वर्जन है अगर उसमें ये 2 शब्द जोड़ दें और वैसे ही एक्ट करने लगे कि यस मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, तो उससे क्या होगा, अगर आप कहीं भी मेंटल लेवल पर ये सोचते हो कि आप लॉस्ट हो या आपको कुछ नहीं पता या आपको इस चीज़ का आंसर नहीं पता, आई थिंक आप उस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स हालांकि ये डिफिकल्ट एनर्जी है लेकिन ये कंप्लीशन की ही बात कर रहा है। ओके सो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इंट्यूटिव हूँ एंड दैट इज़ वाई मेरे पास आंसर्स हैं। और फिर देखिए कि क्या होता है, ऐसा बोलना है आपको। ओके यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। आई थिंक आप यहाँ पर अगर कोई ऐसा डेली रूटीन भी था जो आप अपनी हेल्थ के लिए कर रहे थे या अपने सेल्फ लव के लिए कर रहे थे, आई थिंक उसमें कोई ना कोई या तो पॉज आएगा या आप इंटेंशनली चूज करोगे कि इन 10 दिनों में मुझे वो काम नहीं करना। जैसे होता है ना कि कभी स्किन केयर करना या ये रूटीन करना या वो रूटीन करना, आई थिंक ये एक बहुत इंट्यूटिव फीलिंग भी होगी आपकी कि मुझे शायद कुछ दिनों के लिए इस चीज़ को स्टॉप करने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ बहुत मेरा टाइम ले रही है, या मुझे इस चीज़ के प्रोसेस को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ना बहुत सिंप्लीफिकेशन भी लेकर आती है क्योंकि बहुत स्टिल होती है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, कभी कभी अच्छी चीज़ें भी जी का जंजाल बन जाती है। जैसे स्किन केयर रूटीन बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन कभी कभी हम उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं कि वही चीज़ हमारे जी का जंजाल बन गई। सो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, चीज़ों से थोड़ा सा तो पॉज लेकर या उन्हें स्टॉप करके। 4 ऑफ सोर्ड्स उसकी बात कर रहा है। ओके आई थिंक अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं मैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं आपके। यहाँ पर मून से स्ट्रेंथ से हेल्दी स्पेस दिख रही है, जैसे जहाँ होना चाहिए वो वैसे ही है। वो किसी की यहाँ पर जैसे कोई इंटरफेरेंस नहीं दिख रही कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुमने वो क्यों कहा था, ये क्यों खा रहे हो, वो कपड़े क्यों, ये सब नहीं है। यहाँ पर हेल्दी स्पेस है, हेल्दी बाउंड्री है, आप भी उसका ध्यान रख रहे हो, आपके इर्द गिर्द के लोग भी उसका ध्यान रख रहे हैं। ओके अपने काम से बेसिकली मतलब रखना, वो एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ कप से हालांकि कुछ लोगों के लिए, खास करके वो लोग जो अपने हार्ट चक्रा पर काम कर रहे थे, हार्ट चक्रा हीलिंग, कुछ लोगों के लिए ये भी साइन हो सकता है कि शायद आप इमोजीज में ग्रीन कलर का हार्ट बहुत पिछले दिनों से यूज कर रहे थे, तो आपके लिए अच्छे खासे चांसेस हैं किसी नए पर्सन के साथ मिलने के। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन ज़्यादा दिख रहा है कि आप किसी के साथ चैट करो और आपको एक ऐसा टिंग सी हो कि ओ ये थोड़ा सा बटरफ्लाई जैसी एनर्जी है। ओके सो न्यू लव जैसी एनर्जी ज़रूर रहेगी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। और जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप में हैं, आई थिंक बहुत अच्छा है अगर आप इन 10 दिनों में अपने पार्टनर को ये बताओ कि आपके जहन में क्या चल रहा है। आपका पार्टनर आपसे बात करना चाह रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है। ओके 10 ऑफ सोर्ड्स से आपको लग सकता है कि मैं अपने मन की बात क्यों बताऊं, दिल की बात क्यों बताऊं, या अपने दिमाग की बात किसी को क्यों बताऊं, शायद वो मुझे जज करेंगे। नहीं जज करेंगे, मून कार्ड से वो साइलेंटली आपको सुनेंगे, जज नहीं करेंगे, चुपचाप अपनी बात सुनेंगे। कोई भाषण नहीं चढ़ाएंगे आपके ऊपर कि हाँ तुम ये करो, तुम वो करोगे। नो, साइलेंटली आपको सुन रहे हैं कि अच्छा ये आप महसूस कर रहे हो, ये आप सोच रहे हो, चलो इसके बारे में कुछ करते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल से पार्टनर आपके साथ काम करना चाह रहा है, आपको समझना चाह रहा है। ओके लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स से चीज़ों को दिमाग में मत रखना, बस फिर ऐसी अलग अजीबोगरीब सी कहानियां बनाने लगोगे और फिर वो रिलेशनशिप्स पर अफेक्ट डालेंगे। ये नहीं करना, मन की बात रखो, मन की बात करने की कोशिश करो। ओके यस लेट्स सी बप्पा का आपके लिए यहाँ क्या संदेश है। जेमिनी, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। इन 10 दिनों में बड़ा अच्छा होगा अगर आप थोड़े लाइट कपड़े पहने। ओके ज़्यादा टाइट कपड़ों को अवॉइड कीजिएगा इन 10 दिनों में। कलर कोई भी हो सकता है, कोई भी स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पर सारे ही कलर्स मौजूद हैं। वाइट भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, रेड भी है, कोई भी कलर हो सकता है। इस चीज़ के ज़्यादा तंग कपड़े मत पहनिएगा, थोड़ा हल्का रखिएगा अपनी बॉडी को, थोड़ा स्किन को थोड़ा ब्रीद, ओके उसे थोड़ा सांस लेने दो बेसिकली। ओके ऑल राइट अचीवमेंट्स नंबर 42, नंबर 3 डिलाइट। बप्पा बेसिकली इशारा दे रहे हैं आपके फ्यूचर का मुझे, जैसे ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा है। जैसे बप्पा मुझे कह रहे हैं कि नाज जेमिनी साइन के लोग जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं ये कुछ अचीव करेंगे। ओके और 42 भी नंबर 6 बनता है हमारा, और ये महीना भी नंबर 6 ही है, जून का महीना। सो आई थिंक यस इस महीने के 3rd वीक तक
क्योंकि यहाँ नंबर 3 है। इस महीने के तीसरे हफ्ते तक आप कोई अचीवमेंट को अट्रैक्ट करोगे या मैनिफेस्ट करोगे, ओके। और ये जो अचीवमेंट होगी इसकी वजह से आपके घर में मिठाइयाँ आएंगी, लड्डू बटेंगे और खुशी आएगी बेसिकली, ओके। तो ये इशारा है आपके नेक्स्ट मतलब आपके नेक्स्ट 3 वीक्स का ओके। सो क्योंकि 3 हफ्ते में ये एनर्जी आते हुए मुझे दिख रही है। बट यस, आई थिंक ओवरऑल अगर आप सिंपली अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लो कि मेरी विशेस पूरी हो रही हैं, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे मेरा थ्रोट चक्रा बंद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, तो बस अच्छा ही होगा आपके साथ, ओके। सो यस, ये है आपकी रीडिंग जेमिनी। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप रीडिंग्स में, पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐसे ही अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ओके। तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।